उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी यूसीसी के लिए सत्र ऐसे समय पर बुलाएगी जब उस पर बात ही नहीं हो पाएगी, तब चुनाव का माहौल रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी यही नहीं पता कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें क्या है। करण माहरा ने कहा कि अभी उसमें यही नहीं पता कि एससी, एसटी, ओबीसी अन्य वर्ग को जो अधिकार संविधान में दे रखे हैं, कहीं उनके साथ तो छेड़छाड़ नहीं हुआ है। चीज़ें सामने नहीं आ जाती, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ऐसे समय पे लाएंगे जब इस चीज़ पे बहस ही नहीं हो पाएगी। शायद चुनाव का माहौल होगा और यूसीसी में अंदर क्या है वो लोगों के सामने हम लोगों के सामने आना चाहिए, ताकि उसके तथ्यों पे बातचीत हो सके। अभी यही पता नहीं कि लिफाफे के अंदर है क्या। हमको अभी ये भी पता नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे आदिवासी, हमारे जितने और ऐसे थारू, बुक्सा इत्यादि लोग हैं, उन लोगों के जो हक हकूक़ हैं या उनको जो अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं, उनके साथ कितना इसमें छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, ये हमारी जानकारी में नहीं। इसलिए अभी कुछ कहना संभव नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ में कमेटी बनाना, कमेटी की रिपोर्ट ऐसे टाइम पे लाना जब उस पर बात ही ना हो सके, डिस्कशन ना हो, क्योंकि लोगों का ध्यान और चीज़ों पे और होगा, तो ये बेईमानी इस राज्य के साथ है। अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अरुण, यूसीसी को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि जनवरी तक यूसीसी लागू हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। जी मनीष, यूसीसी को लेकर जो है लंबे समय से चर्चा चल रही है। करीब 2 साल हो चुके हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर जो ड्राफ्ट कमेटी तैयार की गई थी, वो जो है ड्राफ्ट तैयार कर रही है और लगातार जो है उसका कार्यकाल भी बढ़ाया जा रहा है। जब 2022 में विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में थे, तो उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा यहाँ पर रिपीट होती है उत्तराखंड में, तो सबसे पहले वो है समान नागरिक संहिता लाएंगे और यहाँ पर उसे लागू करेंगे। उसके बाद जो है अपनी पहली ही कैबिनेट में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर एक कमेटी तैयार की, जिसमें जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी जो है गठित की गई, जिसे कि यूसीसी को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दिया गया और वो ड्राफ्ट जो है उन्हें तैयार कर सरकार को सौंपना था। हालांकि इसमें थोड़ा लंबा समय लगा है, करीब 2 साल का वक्त इसमें बीत गया और अब जो है वो ड्राफ्ट लगभग बनकर पूरा तैयार हो चुका है और उसको कभी भी जो है उस ड्राफ्ट को जो समिति गठित की गई थी वो उसे सरकार को सौंपेगी। उसके बाद जो है एक सूत्र के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो चर्चाएं सामने आ रही है कि 22 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में कभी भी प्रदेश सरकार एक विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन का आहूत कर सकती है, जिसमें कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और साथ ही साथ राज्य में 10% जो आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के लिए प्रवर समिति बनाई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष नीतू भूषण खंडीर को सौंपी है। तो इन 2 मुद्दों के लिए जो है एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अब इसमें यूसीसी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो विपक्षी दल कांग्रेस है वो लगातार ये कह रहा है कि यूसीसी को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है वो काफ़ी लंबे समय से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये भाजपा का जो है ये राजनीतिक एजेंडा है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो जब जो है भाजपा समान नागरिक संहिता की बात करने लगती है। विपक्ष से ये भी आरोप सरकार पर लगा रहा है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे पहले जो है जनता के सामने सार्वजनिक किया जाना चाहिए, विपक्ष के सामने उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि विपक्ष उस पर अच्छे से अध्ययन कर सके और अध्ययन करने के बाद जो विधानसभा के पटल पर जब वो रखा जाएगा, जब उस पर चर्चा होगी, तो उसमें जो है सारी चीज़ें जो अध्ययन करके जो चीज़ें सामने आएंगी वो सारी चीज़ें जो है विधानसभा के पटल पर रखी जा सके और उसमें एक हेल्दी चर्चा जो है वो हो सके। इसी को लेकर जो है लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है और वहीं जो एक दिन का विशेष सत्र आहूत करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो यूसीसी का मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है और जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है कि क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी की अपने अपने धार्मिक मान्यताएँ हैं, सभी के अपने अलग अलग कानून हैं और कुछ रीति रिवाज जो है सभी के हैं। गढ़वाल में जैसे अलग रीति रिवाज है, कुमाऊँ में अलग रीति रिवाज है, तो कहीं उन पर तो कोई फ़र्क नहीं
पड़ेगा, तो इसको लेकर जो है जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि इस पर जो है चर्चा होगी। तो ऐसे में जो है इस एक दिन का जो सत्र बुलाया जा रहा है इसकी अवधि जो है बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि इस पर जो है अच्छे से चर्चा हो सके। वहीं जिस तरीके से यूसी समान नागरिक संहिता को लेकर लंबे समय से जो है विवादों में भी ये मुद्दा रहा है, और कई बार जो है इसके लिए आंदोलन भी हुआ है और धरने प्रदर्शन भी तमाम इसके लिए यूसीसी के लिए हुए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब जो है प्रदेश सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी, उसमें इसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, किन किन कानूनों पर जो है विशेष फोकस किया गया है। तो जब ये विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद जब इस पर चर्चा होगी और जब लागू होगा, तभी जो है पूरी चीज़ जो है खुलकर सामने आ पाएगी। अरुण, एक चीज़ और भी है, अब बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से हमें तो ड्राफ्ट दिखाया नहीं गया। अरे भाई, कोई ये लोग भी सत्ता में रहे, इनको नहीं मालूम है कि ड्राफ्ट ऐसे नहीं दिखाया जाता है, सदन के पटल पर रखा जाएगा तो आप देख लीजिएगा। अब सवाल ये है, आप यूसीसी के पक्ष में हैं कि विरोध में हैं? ना आप पक्ष में रह पा रहे हैं, ना विरोध सही से कर पा रहे हैं। जी मनीष, यूसीसी को लेकर जो विपक्ष के आरोप हैं वो ये है कि जब यूसीसी का मुद्दा जो है प्रदेश में 2 साल से जो है चल रहा है, सरकार, उनका ये कहना है कि जो सरकार ने कहा था कि यूसीसी को लेकर जब सरकार आएगी तो उसके बाद जो है यूसीसी को तुरंत लागू किया जाएगा। तो विपक्ष ये कह रहा है कि अगर यूसीसी को लागू करना ही है तो जो है प्रदेश सरकार इसे जल्द से जल्द जो है लागू करें। विपक्ष का ये कहना है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जाए। जिस तरीके से जो है जो ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी गठित की गई थी, उसे 6 महीने का जो है समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है उसका कार्यकाल बढ़ाया गया और बढ़कर ये कार्यकाल जो है 2 साल हो चुका है। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि जो यूसीसी जो है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसे सरकार जो है लागू नहीं करना चाहती, और जैसे ही जो है चुनाव आता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो है यूसीसी को लाया जा रहा है। तो जो विपक्ष है उसका कहना है कि यूसीसी अगर सरकार को लागू ही करना है तो इसे जो है जल्द से जल्द लागू करें, और जो इसके लिए कुल मिलाकर जो बात है, जो एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया है, एक दिन की जो विशेष सत्र की अवधि है विधानसभा की, उसे बढ़ाने की मांग भी जो है विपक्ष कर रहा है, क्योंकि एक दिन में इस पर जो है पूरी चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्योंकि साथ ही साथ इसके साथ जो है 10% क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारियों का मुद्दा है, जो प्रवर समिति गठित हुई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडेडी को दिया। तो इन दोनों मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ऐसे में एक दिन का समय जो है नाकाफ़ी बताया जा रहा है कि एक दिन में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी, और ऐसे में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है और लोगों के साथ जिस तरीके से जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, तो ऐसे में इस पर चर्चा करने के लिए जो है अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इस पर पूरा अध्ययन हो सके और इसके बाद जो है सारी चीज़ें विधानसभा के पटल पर हो और विपक्ष भी अपने बात को रख सके, और जो जनभावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, जो अलग अलग सभी के रीति रिवाज है, उसमें क्या चीज़ है, इन सभी को लेकर जो है विधानसभा के पटल पर जब ये कानून रखा जाएगा तो उसमें सभी चर्चा जो है पूर्ण रूप से हो पाए, इसके लिए जो है विधानसभा की सत्र की जो है अवधि बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।